Good morning, student. Today I will discuss about the fundamental of nursing. तो जैसे सभी आपको पता ही है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस कारण अपने क्या है ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्लास सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देखनी है. सारी अकॉर्डिंग टू क्लास के अनुसार आपके सब्जेक्ट के अनुसार क्लासेस डली होंगी और आपने रीड करना है और प्लस उसके नोट्स बनाने हैं. ठीक है, तो टुडे अपने डिस्कस स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्ट करते हैं वाइटल साइन के बारे में देखेंगे. वाइटल साइन को और क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन बोलते हैं. ठीक है, तो वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन अपनी बॉडी में 4 ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं जिनको. जैसे 4 वाइटल ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया और लंग्स हो गया. ये अपने क्या 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं जो अपनी पूरी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी के वाइटल साइंस है, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी है एंड पेन है. ठीक है, पेन को डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ऐड किया है पेन को. इसको 5th वाइटल साइन के नाम से भी जाना जाता है. पहले 4 ही साइन होते थे, अब 5th है. लेकिन इसके अलावा जो अदर साइन सिम्टम होते हैं एक पेशेंट में अपने को जो चेक करने होते हैं, तो ये भी वाइटल साइन में इंक्लूड किए गए हैं. जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन. ठीक है, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल की बात करें तो 91 से लेके 100, ये क्या होती है, नॉर्मल O2 सैचुरेशन होती है. नॉर्मल O2 सैचुरेशन होती है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्किन का कलर. स्किन का कलर चेक करना है अपने को पेशेंट का. फिर प्यूपिल रिस्पॉन्स चेक करना है. ठीक है, देन आफ्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ठीक है, कि स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को जैसे ही अपने पिंच करते हैं, ठीक है, कि पेशेंट किसी स्टिमुलाई के प्रति क्या रिस्पॉन्स दे रहा है. ठीक है, वो अपने को चेक करना है. फिर अपने बात करते हैं कि वाइटल आर मेजर्ड. ठीक है, कि वाइटल साइन को कैसे मेजर किया जाता है. रूटीनली जब अपने हॉस्पिटल में होते हैं तो रोजाना टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन प्लस बीपी, ये रूटीनली अपने रूटीन अगर वाइटल साइन चेक कर रहे हैं तो उसके लिए अपने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी नोट किया जाता है. ठीक है, रूटीनली. अगर अपने बात करें इमरजेंसी कंडीशन में, अगर कोई पेशेंट है इमरजेंसी कंडीशन में अपने पास आया है तो उस टाइम अपने को जो वाइटल साइन लेने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स लेनी है, फिर रेस्पिरेशन लेनी है, फिर क्या लेना है, बीपी लेना है. ठीक है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है. जो रूटीनली अपने टेम्परेचर वाइटल साइन लेते हैं वो तो लेना है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी. और इमरजेंसी कंडीशन में अपने को सबसे पहले पल्स लेनी है, फिर रेस्पिरेशन और फिर बीपी. और नेक्स्ट बात करते हैं अपने नॉर्मल वाइटल साइन कि कौन कौन से बॉडी में अपने नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं. ठीक है, तो अगर अपने बात करें टेम्परेचर की कि टेम्परेचर बॉडी में कितना होना चाहिए, तो बॉडी में टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए. अगर सेल्सियस की बात करें तो 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पल्स की. तो पल्स कितनी है, 72 बीट्स पर मिनट है. और बीपी की 120/80 बीट्स mm ऑफ Hg और 16/11 किलो पास लीटर में. अगर किलो पास लीटर में बात करें अपने तो 16/11 किलो पास लीटर में. नेक्स्ट बात करते हैं अपने रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है, 16 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट होता है. ठीक है, तो अपने पल्स की बात करते हैं. अगर पल्स जो होती है, पल्स मोर देन 100 है, मोर देन 100 है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं. अगर लेस देन 60 है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं. ठीक है, वैसी रेस्पिरेशन के लिए अगर रेस्पिरेशन 10 से कम हो गया तो क्या बोलेंगे, ब्रेडिपीनिया. क्या बोलेंगे, ब्रेडिपीनिया बोलेंगे. अगर रेस्पिरेशन 24 से ज्यादा है तो अपने क्या बोलेंगे, टैकीपीनिया बोलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये 4 वाइटल साइन थे. ठीक है, इससे पहले जो क्लास डाली हुई है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की है, इंट्रोडक्शन वो रीड करनी है, उसके बाद देन आफ्टर ये सेकंड क्लास है. ठीक है, तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल रोजाना क्लास लगेगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की. तो ये 4 वाइटल साइन मैंने आपको करवाए हैं. सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर के बारे में. ठीक है, कि टेम्परेचर क्या होता है, कहाँ कहाँ से लिया जाता है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे टेम्परेचर को क्या है, रेगुलेट किया जाता है. तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोड्यूस. तो टेम्परेचर है क्या,
वह बैलेंस है जिसमें जितनी टेम्परेचर हीट लॉस होती है और प्रोड्यूस होती है उसका बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है मेंटेन रहे, ताकि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री वो नॉर्मल रह सके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके जो टर्म है, दो टर्म है, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोजेनेसिस। और थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ हीट। अगर बॉडी से हीट लॉस हो रही है तो लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब लॉस हो रही है, लॉस ऑफ हीट। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब रीगेन होना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये टर्म है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस क्या होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हीट रेगुलेटिंग सेंटर, कि बॉडी में अपने हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है? तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे है? ब्रेन में होता है, ठीक है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस दो पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, क्या करता है? कंट्रोल हीट लॉस, ठीक है। जितनी बॉडी से हीट लॉस होती है उसको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? कंट्रोल हीट प्रोडक्शन, कि कितनी हीट प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मेथड्स ऑफ हीट रेगुलेटरी, कि मेथड्स ऑफ जो हीट को रेगुलेट करने वाले ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे क्या है? हीट रेगुलेट होती है, ठीक है। तो ये दो टर्म है, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है? डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से डिक्रीज आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होना, ठीक है, हाइपरथर्मिया कहलाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ हीट रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हीट रेगुलेट होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन मेथड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके टच में आने से हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट हीट ट्रांसफर हो रही है एक ऑब्जेक्ट से, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और 3% हीट लॉस होती है। कंडक्शन मेथड से कितने परसेंट हीट लॉस होती है? 3%, ओनली 3% लॉस होती है। कन्वेक्शन मेथड, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर। सर्कुलेटिंग एयर का मतलब क्या होता है? कि जो एयर होती है, अब आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में जैसे ही अपने बाहर जाके आते हैं तो गर्मी होने के कारण अपने क्या पंखे के नीचे बैठते हैं, कूलर के नीचे बैठते हैं, तो उससे क्या होता है? जो अपने एनवायरनमेंट में सर्कुलेटिंग एयर चल रही है उससे क्या होता है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। हुआ किससे? सर्कुलेटिंग एयर से। वो जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। कन्वेक्शन मेथड से कितने परसेंट हीट लॉस होती है, मतलब डिक्रीज होती है अपनी? तो वो होती है 15%, जो अपनी हीट होती है बॉडी की लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है 22% इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्प, वाष्प के थ्रू अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वाष्प के थ्रू वाष्प के थ्रू अगर क्या होगा, जैसे सर्दियों में है तो अपने नहा के आते हैं, नहाने के बाद क्या होता है? वाष्प के थ्रू जो अपना भाप के रूप में निकलता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? अपनी हीट क्या होती है? लॉस होती है। तो वो कौन सा मेथड होता है? मेथड होता है इवापोरेशन, यानी कि वाष्प के थ्रू, वाष्प के थ्रू अगर अपनी हीट लॉस हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। टोटल 22% हीट लॉस होती है। कितने परसेंट होती है? 22%। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडिएशन, ठीक है, कि अगर कैंसर का पेशेंट है उसमें रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं, कोई कैंसर का पेशेंट है उसमें रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, तो उस रेडिएशन सोर्स से कितनी हीट लॉस हो रही है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन से 60% मैक्सिमम हीट लॉस होती है रेडिएशन से। तो टोटल 4 मेथड पढ़े अपनों ने, सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन। तो 3% हीट लॉस होती है किससे? कंडक्शन मेथड से। और कन्वेक्शन मेथड से कितनी होती है? 15%। और इवापोरेशन से कितनी होती है? 22%। और रेडिएशन से कितनी होती है? 60% होती है। तो ये होती है हीट लॉस। तो आज अपनों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों ने वाइटल साइन पढ़ा। वाइटल साइन को क्या बोलते हैं? अदर नेम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपनों ने 4 वाइटल साइन होते हैं। कौन कौन से 4 वाइटल साइन होते हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और पेन। 5th जो वाइटल साइन है वो क्या है? पेन है।
फिर अपनों ने नॉर्मल वाइटल साइन, जो नॉर्मल वाइटल साइन है बॉडी के वो पढ़े। अब नॉर्मल वाइटल साइन की बात करें अपने, सबसे पहले टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर पल्स, पल्स कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट, बीट पर मिनट आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अपने बीपी की, तो बीपी कितना है 120/80 mm ऑफ Hg, और किलो पास लीटर की बात करें तो 16/11 किलो पास लीटर में। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन 16/24 ब्रीथ पर मिनट, ये क्या है ब्रीथ पर मिनट से काउंट करेंगे। फिर अपनों ने टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। फिर हाइपोथैलेमस के इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एक हीट लॉस करता है, एक हीट प्रोड्यूस करता है। फिर इसके मेथड हैं, कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन। तो कंडक्शन मेथड जो होता है, कंडक्शन मेथड होता है कितनी हीट लॉस करता है, कंडक्शन मेथड 3% हीट लॉस करता है। फिर उसके बाद कन्वेक्शन मेथड आता है बाय सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू, सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू जो कन्वेक्शन मेथड होता है कितने परसेंट, 15% करता है। फिर इवापोरेशन जो क्या है वाष्प के थ्रू, इवापोरेशन वाष्प के थ्रू, इससे कितने परसेंट हीट लॉस होती है, 22% हीट लॉस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिएशन, 60% हीट लॉस होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इतना ही है। आपने रेगुलर क्लासेस को फॉलो करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस लगानी है और आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जब भी कॉलेज में आना है और टीचर से चेक करवाते रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने क्लासेस रेगुलर लगानी है। जैसे ही आप चैनल को खोलोगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपके क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में आपके वीडियोस डाले हुए हैं, उनको आपने अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।